हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम हिस्ट्री का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा हड़प्पा, सिंधु सभ्यता एवं सैंधव सभ्यता। इससे संबंधित हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो क्लास को मिस मत करना, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी। किससे? कांस्य युग से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हड़प्पा की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता का काल था तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया? तो यह रेडियो कार्बन परीक्षण C14 द्वारा माना गया है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। आगे है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। तो ये तांबा, टिन और कांसे से बनाए जाते थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में खती या भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए? तो ये हड़प्पा के अंदर पाए गए थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो यह धोलावीरा से चलता है। कहाँ से चलता है? धोलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो लाल एवं काला रंग का प्रयोग किया गया था। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के से किसी पुरा स्थल को कहा गया है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है नखलिस्तान या बाग। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीका। आगे है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की गई? तो पशुपति के रूप में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवण, कौन सा? मालवण स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है। हड़प्पा लिपि में कौन सा लिपि सर्वाधिक साम्य रखती है? तो ये द्रविड़ लिपि रखती है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? तो यह हकड़ा एवं सरस्वती नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ है। हड़प्पा की मोहरें बनी होती थी। तो सेल खड़ी की बनी होती थी हड़प्पा की मोहर। किस पुरातात्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। आगे है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? तो इसका उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह आर्द्र ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किस युग से? आर्द्र ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भारत के अंदर स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? तो शहरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है? तो यह नगर नियोजन के रूप में जानी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? तो इनका आहार था गेहूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित थी? तो मातृ देवी की पूजा पर आधारित थी। आगे है, एक तरफ इसके अंदर हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खनन वर्ष, नदी एवं स्थिति पढ़ेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर
या तो उत्खननकर्ता पूछ लेगा, या वर्ष पूछ लेगा, या किस नदी के किनारे स्थित है, और या किस शहर में स्थित है वर्तमान में। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है। तो शुरुआत करते हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की थी 1921 के अंदर रावी नदी के किनारे पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला के अंदर ये स्थित है। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लरकाना जिला में ये स्थित है। सुतका गैंडोर, इसकी खोज RL स्टाइन ने की थी 1927 में, दासक नदी के किनारे, और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। चनहुदड़ो की खोज NG मजूमदार ने की थी 1931 में, सिंधु नदी के किनारे, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। रंगपुर की खोज माधव स्वरूप वत्स ने एवं रंगनाथ राव ने 1953 में, माधर नदी के किनारे जो गुजरात का काठियावाड़ जिला में स्थित है। कालीबंगा ए घोष ने इसकी खोज की थी 1951 में, घग्गर नदी के किनारे जो राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। कोट दीजी, इसकी खोज फजल अहमद खान ने की थी 1955 में, जो सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज की गई थी, और सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में ये कोट दीजी स्थित है। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1953 के अंदर सतलज नदी के किनारे, और यह पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है। रोपड़ लोथल, इसकी खोज SR राव ने की थी 1954 में, बोगवा नदी के किनारे जो गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है लोथल। आगे है आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में, हिंडन नदी के किनारे जो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला के अंदर स्थित है। आगे है मिताथल, इसकी खोज पंजाब विश्वविद्यालय ने की थी 1968 में, जो हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में स्थित है। आगे है सुरकोटदा, इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी 1964 में, जो गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। बनवाली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी 1973-74 में, रंगोई नदी के किनारे, और हरियाणा के हिसार जिला में यह स्थित है। धोलावीरा की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी 1990-91 में, लूनी नदी के किनारे, और यह गुजरात के कच्छ जिला में है। तो इस सारणी को कंटेस्ट कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। आगे देखेंगे हम सिंधु काल में विदेशी व्यापार। आयातित वस्तुएं एक तरफ दे रखी हैं, दूसरी तरफ प्रदेश दे रखी हैं। तो सोना कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान, चांदी अफ़गानिस्तान ईरान के अंदर, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, टिन अफ़गानिस्तान ईरान, सीसा ईरान अफ़गानिस्तान राजस्थान, गोमेद सौराष्ट्र के अंदर, लाजवर्द मेसोपोटामिया में। आगे है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इनके घर ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु घाटी के लोग का संबंध किससे था? इनका संबंध था सुमेरिया से। सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे? तो ये गाय से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले थे। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था? तो गेहूँ, जौ एवं मटर का उत्पादन किया जाता था। आगे है किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबंध विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई थी। सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे, तो लोहे से अनभिज्ञ थे, लोहे की कोई जानकारी नहीं थी इनको। सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे? ईरान से करते थे। सिंधुवासी सेल खड़ी का आयात कहाँ से करते थे? तो ये राजस्थान से करते थे। सिंधुवासी फिरोज़ा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो मध्य एशिया से। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलते हैं? तो आद्य शिव के मिलते हैं। सिंधुवासी
उपासना नहीं करते थे विष्णु की। किसकी उपासना नहीं करते थे? विष्णु की उपासना नहीं करते थे। सिंधु सभ्यता किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। किस में? मातृशक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे? कांस्य का। किसका? कांस्य का प्रयोग करते थे। आगे है, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया जाता था है? तो दास प्रथा का अनुमान श्रमिकों के लिए निर्मित आवास द्वारा लगाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। किस हिंदूकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो यह चनहुदड़ो से मिले हैं। कहाँ से? चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो इसका निर्देशन किया था J.H. मेके ने। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? लोथल। किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो लोथल से मिला है। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो सूर्य देवता का। किसका? सूर्य देवता का। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता के विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार है पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सतका गेंडोर, उत्तर में भांडा और तथा दक्षिण के अंदर देमाबाद। आगे है, सिंधु सभ्यता में मोहरों पर किसी पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो कुब्बड़ वाला वर्षभ सांड का हुआ है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता कालीन अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस पर आधारित थी? तो ये कृषि पर आधारित थी। 1953 ईस्वी में बीबी लाल तथा बीके थापर के निर्देशन में किस सिंधु स्थल का उत्खनन किया गया था? तो 1953 के अंदर बीबी लाल और बीके थापर ने कालीबंगा का उत्खनन किया था। पंजाब में कौन कौन से सिंधु स्थल थे? तो पंजाब के अंदर हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर। सिंधु निवासियों के धार्मिक जीवन में कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो विशिष्ट मूर्ति की पूजा विद्यमान नहीं था। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? तो कांस्य का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। सिंधु निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? धातु एवं बहुमूल्य पत्थर का आयात सबसे महत्वपूर्ण था। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोहा से परिचित नहीं थे। आगे है, सिंधु सभ्यता को कहाँ के लोग बसाया था? तो भूमध्य सागरीय लोग इन्होंने बसाया था सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता के लोग कौन कौन सी सामान का उपयोग आभूषण के निर्माण में करते थे? तो सोना, चांदी, ताम्र, हाथी दांत एवं हड्डियाँ। सिंधु सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिलते हैं? तो लोथल और रंगपुर से मिलते हैं। किस फसल के उत्पादन के संबंध में सिंधु स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो दाल। सिंधुकालीन नगरों में किन दो नगरों का प्रमुख संभवतः राजधानी के रूप में किया गया? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का प्रयोग किया गया। आगे है, सिंधुकालीन मोहरों से जानकारी मिलती है, तो इनसे लिपि तथा धर्म की जानकारी मिलती है। कि सिंधुकालीन पुरा स्थल से हाथी दांत की बनी वस्तुएं मिली हैं? तो लोथल से मिली हैं। अब तक सिंधु संस्कृति के कितने पुरा स्थलों का उत्खनन हो चुका है? अब तक 2501 का उत्खनन हो चुका है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। प्राक सिंधु संस्कृति थी ग्रामीण। नवपाषाण युग की कौन सी विशेषता है? प्रारंभिक कृषि संस्कृति।
भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। पुरापाषाण काल में समाधान की कौन सी प्रवृत्तियाँ प्रचलित थीं? तो मानव के साथ कुत्तों को गाड़ना प्रचलित था। नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं? तो माता देवी की पूजा। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था उसकी चौड़ाई कितनी थी? तो उसकी चौड़ाई थी 10 मीटर। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई? तो 1863 में की गई थी। भारत में जानवर पालने की शुरुआत कब हुई? मध्य पाषाण काल से। भारत में नवपाषाण युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 7000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में किस स्थान से खोजा गया? दक्षिण भारत की कोर्तलयार नदी घाटी से खोदी गई है। सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डी टेरा को दिया जाता है। किस नवपाषाणकालीन स्थल से मालिक के साथ कब्रों में कुत्तों की भी दफनाए जाने की अवशेष प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो को उत्खनन का निर्देशन किया था तो J.H. मेके ने किया था। किस नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से नवपाषाण के साथ साथ ताम्र तथा लोहा संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं? कोलड़ी हवा से। पक्की ईंट मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वनवाली से प्राप्त हुआ है। वैसे स्थान जहाँ से उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो देमाबाद से हुआ है। कहाँ से? देमाबाद से। जो तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बनावली से। वैसे स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। कहाँ से? कालीबंगा से। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। घोड़े के जीवाश्म होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुरकोटदा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो घोड़ा एवं गाय से परिचित नहीं थे। वैसे स्थान जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार थी। पुरापाषाण काल के लोगों को किस प्रजाति का माना जाता है? नेग्रिटो प्रजाति का माना जाता है। आधुनिक मानव या होमो सेपियंस का उदय कब हुआ था? 40,000 ईसा पूर्व। पुरापाषाण काल के औजार किसके बने होते थे? पत्थर के बने होते थे। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था कौन सा था? कुल्हाड़ी था मानव द्वारा प्रथम बनाया जाने वाला औजार। पुरापाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आखेट युग के नाम से जाना जाता है। किस काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो मध्य पुरापाषाण काल को जाना जाता है फलक संस्कृति के नाम से। निएंडरथाल मानव का उदय किस काल में हुआ है? मध्य पुरापाषाण काल में हुआ है। पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा क्या था? तो इनका था आखेट। पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो लघु औजार इनका प्रमुख लक्षण है। कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई है? तो इनकी शुरुआत नवपाषाण काल में हुई है। चाक या पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है।
नवपाषाण काल के किस स्थल से युगल समाधान का अवशेष प्राप्त हुआ? तो नागार्जुन कोड से हुआ है। माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? इनाम गांव महाराष्ट्र से प्राप्त हुई है। भवन निर्माण कला की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो नवपाषाण काल में। आगे है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल व नवपाषाण काल में चित्रकारी का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।